माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल कौशल्स क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि हम टाइम, स्पीड, डिस्टेंस के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 55 तक सॉल्व कर लिए थे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 56 से सॉल्व करेंगे, राइट। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ध्यान से देखिएगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ आते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, राइट। और दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्लियर। क्योंकि जो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, राइट। तो दोस्तों, आज हम क्वेश्चन नंबर 56 से स्टार्ट करेंगे, राइट। तो ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 56 किस प्रकार से, राइट। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम 56 को सॉल्व करते हैं और आप अच्छे से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्लियर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 56, राइट। देखिए क्या बोल रहा है, मैं क्वेश्चन पहले पढ़ता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको समझाऊंगा कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है और क्या पूछ रहा है, राइट। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि एक ट्रेन 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है, ठीक है। आगे यह एक व्यक्ति जो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा से चल रहा है को 12 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई का योग कितना होगा। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ, राइट। क्या बोल रहा है कि एक ट्रेन है 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है। देख, तो सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि यहाँ पर ट्रेन दे रखी है हमारी, राइट, है ना। ये ट्रेन है, ठीक है, और ये ट्रेन है और ट्रेन की हमें लंबाई पता नहीं है, तो इसकी लंबाई हम L1 मान लेते हैं, ठीक है। पता क्या उसमें दी नहीं है, और अगर नहीं दे रखी है तो हमने L1 मान ली। 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, और इस ट्रेन की जो स्पीड दे रखी है ना, वो दे रखी है कितनी, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। आगे एक प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है। देखिए, यही वाली जो ट्रेन है वो एक प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है, यानी कि टाइम कितना हो जाएगा, 18 सेकंड, राइट। ये प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है, ठीक है। आगे यह एक व्यक्ति जो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा में जा रहा है। देखो, ये व्यक्ति है, ठीक है। अब इसकी जो स्पीड दे रखी है वो दे रखी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अगर मान के चलते हैं ट्रेन ऐसे जा रही है, तो ये व्यक्ति इधर से इस प्रकार से आ रहा है, ठीक है। अगर ट्रेन इधर से जा रही है तो व्यक्ति इधर से आ रहा है, यानी कि विपरीत दिशा में, ठीक है, चल रहा है, को 12 सेकंड में पार करती है। यानी कि ये जो ट्रेन है इस व्यक्ति को 12 सेकंड में पार कर देती है, ठीक है। पूछा क्या है, तो ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई का योग कितना होगा। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, सबसे पहली बात मेरी ये सुनिएगा कि ये जो ट्रेन है, ट्रेन इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, L1 है, हमने मान लिया, ठीक है। और इस ट्रेन की स्पीड है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब ट्रेन जा रही है और प्लेटफॉर्म इसको मिलता है, राइट, प्लेटफॉर्म इसको मिलता है तो प्लेटफॉर्म की कुछ ना कुछ तो लंबाई होती है, राइट। तो जब ट्रेन जा रही है और प्लेटफॉर्म मिलता है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई हम क्या मान लेते हैं, L2, राइट। तो प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो हम मान लेते हैं प्लेटफॉर्म, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, राइट, प्लेटफॉर्म, ठीक है, मैंने लिख दिया प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म की लंबाई L2। तो जब ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी कितने सेकंड में, 18 सेकंड में, तो लंबाई दोनों की आपस में जुड़ जाएंगी, और जो जुड़ जाती है, जो लंबाई होती है वही हमारी क्या होती है, डिस्टेंस, L1 प्लस L2, राइट। अब स्पीड हमें कितने ट्रेन की दे रखी है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम दे रखा है 18 सेकंड। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो डिस्टेंस है
वो ट्रेन की और प्लेटफॉर्म की दोनों की लंबाइयों का योग, दोनों की लंबाई जुड़ जाती है तो जो बनती है उसे हम डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमें पता हुआ है कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है भाई, स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस हमारी कितनी है भाई, L1 प्लस L2। स्पीड हमारी कितनी है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 का क्या करते हैं, गुणा करेंगे। ठीक है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 का गुणा करेंगे। टाइम कितना दे रखा है भाई, 18 सेकंड। 18 से 18 कट जाएगा, 25 पंजे 125, तो L1 प्लस L2 125 मीटर, राइट। तो दोस्तों अगर मैं आपसे बोलूं कि ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई का जो योग है वो कितना है, 125 मीटर, राइट। और यही हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई का योग कितना है, राइट। तो दोस्तों ट्रेन और प्लेटफॉर्म की जो लंबाई का योग है वो हमारा आ चुका है कितना, 125 मीटर। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर है। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन को एक बार मैं रिपीट कर देता हूं तो आप ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या बोल रहा है, मैं बताता हूं आपको, अच्छे समझिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये ट्रेन है 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है और एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म को ये 18 सेकंड में पार कर देती है। एक व्यक्ति है वो उधर से आ रहा है विपरीत दिशा में, अगर ट्रेन इधर से आ रही है तो व्यक्ति उधर से आ रहा है। व्यक्ति की जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये जो ट्रेन है वो व्यक्ति को 12 सेकंड में पार कर देती है। पहली बात तो ये है कि ये इस इन्फॉर्मेशन का कोई यूज ही नहीं है, राइट। ये इन्फॉर्मेशन है तो उसमें पूछा गया है कि ये जो ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई का योग कितना होगा। क्लियर। तो देखो ये जब ट्रेन है ये प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो इनकी लंबाई आपस में जुड़ जाएगी। तो जो लंबाई जुड़ जाने के बाद जो बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। डिस्टेंस हमारी हो गई L1 प्लस L2। तो डिस्टेंस बराबर फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस हमारी कितनी है L1 प्लस L2। स्पीड हमारी कितनी है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 का हम गुणा करते हैं, राइट। और टाइम जो है वो हमारा दे रखा है कितना, 18 सेकंड। 18 से 18 कट गया, 25 पंजे 125। तो दोस्तों ये ट्रेन और प्लेटफॉर्म की दोनों की लंबाइयों का योग है वो हमारा कितना आ चुका है, 125 मीटर। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर। क्लियर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 56 आपको समझ आया होगा, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 57 सॉल्व करने जा रहे हैं और आप ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 57 किस प्रकार से, राइट। तो चलिए क्वेश्चन मैं आपको पहले पढ़ के सुना देता हूं क्या बोल रहा है। देख कि एक ट्रेन, एक व्यक्ति जो प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, एक ट्रेन है और एक ट्रेन एक व्यक्ति जो प्लेटफॉर्म पर खड़ा है को 7 सेकंड में पार करती है, ठीक है। और प्लेटफॉर्म जिसकी लंबाई 330 मीटर है को 28 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। देखिए देखो एक ट्रेन, एक व्यक्ति जो प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेन की, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये ट्रेन है, इसकी लंबाई हमने मान ली कितनी, L1, ठीक है। ठीक है दोस्तों L1। और एक व्यक्ति जो कि प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ है, तो यहां पर हम प्लेटफॉर्म मान लेते हैं, ठीक है। प्लेटफॉर्म, अच्छे से समझना दोस्तों, प्लेटफॉर्म, ठीक है। अब इस प्लेटफॉर्म पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। इस प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पर कौन खड़ा हुआ है, एक व्यक्ति, ठीक है। इस प्लेटफॉर्म पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, ठीक है। प्लेटफॉर्म पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और ये जो ट्रेन है वो उस व्यक्ति को, प्लेटफॉर्म पर जो व्यक्ति खड़ा है उसको 7 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई L1 है और टाइम हमने कितने सेकंड में पार करती है, वो 7 सेकंड, ठीक है। और एक प्लेटफॉर्म जिसकी लंबाई 330 मीटर है, ट्रेन यही वाली है, एक प्लेटफॉर्म और है, ठीक है। एक प्लेटफॉर्म हमारा और है, ठीक है। और इसकी जो लंबाई दे रखी है वो दे रखी है 330 मीटर, ठीक है। इसकी जो लंबाई है
330 मीटर है, ठीक है, और इसको कितने सेकंड में पार करती है वो? 28 सेकंड में, 28 सेकंड में पार करती है, ठीक है दोस्तों। अब आप यहाँ से ध्यान से देखिएगा कि ये जो ट्रेन है, ये ट्रेन, ठीक है, पूछा क्या है? तो ट्रेन की लंबाई, यानी इस ट्रेन की लंबाई पूछी गई है। अब मैं आपको एक कुछ अच्छे से समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा कि ये जो ट्रेन है, ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 7 सेकंड में पार कर जाती है। यही ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को 28 सेकंड में पार कर जाती है। तो ट्रेन की लंबाई पूछी गई है, यानी कि ट्रेन की लंबाई क्या है। तो देखिए ध्यान से, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जैसे हमारे पास स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है इसकी? L1, टाइम कितना है भाई? 7 सेकेंड। अब हम चलते हैं इधर, इधर की अगर हम बात करें तो स्पीड बराबर वही डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब समझना, जब ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो इसकी लंबाई और इस प्लेटफॉर्म की लंबाई जुड़ जाएगी। तो जुड़ने के बाद जो बनेगा वही हमारी डिस्टेंस होती है, ध्यान से देखना। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस, यानी कि L1 प्लस, यानी कि इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी? L1 प्लस 330, ठीक है। तो डिस्टेंस जो है वो हमारी कितनी हो जाएगी दोस्तों? 330, और टाइम कितना दे रखा है? 28 सेकंड। अब ये स्पीड और ये स्पीड आपस में दोनों कैसी हैं? बराबर हैं, ठीक है। जब ये स्पीड आपस में बराबर है तो ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे दोस्तों? बराबर, ठीक है। तो देखो L1/7 बराबर, सॉरी ये यहाँ पर कितना आएगा? पूरा ये आएगा L1 प्लस 330, ठीक है दोस्तों। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर, यानी कि L1 प्लस 330 और बटे में कितना? 28, है ना। 7 चौका 28, 4 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 4L1 और L1 प्लस के 330 हो जाएगा। तो फाइनली L1 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 4L1 माइनस के L1 बराबर 330। तो 3L1 बराबर ये हो जाएगा हमारा 330। तो L1 बराबर 3 से जब हम इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 110 मीटर, है ना। तो ट्रेन की जो लंबाई है वो हमने कितनी मानी थी? L1। तो L1 का जो वैल्यू है वो हमारी कितनी आ चुकी है? 110 मीटर, राइट। तो चलिए, आप वैसे तो आपको अगर समझ आ गया है तो ठीक है, अगर नहीं समझ आया है तो मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, एक ट्रेन है जिसकी लंबाई है कितनी? L1। अब ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 7 सेकंड में पार कर जाती है। यही ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को 28 सेकंड में पार कर जाती है। तो ट्रेन की लंबाई क्या है? ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। तो स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है हमारी? देखो डिस्टेंस हमारी कितनी है? L1। डिस्टेंस हमारी L1 है, टाइम हमारा 7 सेकंड है। उस प्रकार इसमें चलते हैं। जब ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ट्रेन की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों जुड़ जाएगी। दोनों जुड़ने के बाद जो बनता है वो डिस्टेंस होती है। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है? L1 प्लस 330। टाइम कितना है? 28 सेकेंड, है ना। अब दोनों स्पीड दोनों कैसी हैं? आपस में बराबर। तो ये दोनों आपस में कैसे होंगे? बराबर। तो L1/7, L1 प्लस 330/28। तो जब इसको कैलकुलेट किया, यानी कि सॉल्यूशन किया, तो L1 बराबर कितना आया? 110 मीटर, राइट। तो दोस्तों जो हमारी ट्रेन की लंबाई है वो कितनी आ चुकी है? 110 मीटर। क्लियर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 57 समझ आया होगा, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 58 सॉल्व करने जा रहे हैं और आप ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 58 जो है किस प्रकार से है और क्या बोल रहा है, राइट। देखिए कि दो ट्रेनें जो 100 मीटर और 80 मीटर लंबी है, एक समानांतर ट्रैक पर दौड़ती हैं। जब वे एक ही दिशा में दौड़ती हैं तो तेज ट्रेन धीमी ट्रेन को 18 सेकंड में पार करती है, परंतु जब वे विपरीत दिशा में दौड़ती हैं तो एक दूसरे को 9 सेकंड में पार करती है। तो उनकी गति क्या है? देखिए दोस्तों, दो ट्रेनें हैं। मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि एक ट्रेन है, ठीक है, ये एक ट्रेन है और इसकी जो लंबाई है वो दे रखी है 100 मीटर, ठीक है। और एक ट्रेन और है, ठीक है, एक ट्रेन और है और जिसकी लंबाई दे रखी है कितनी? 80 मीटर, ठीक है। ये जो ट्रेन है वो 100 मीटर लंबी है और ये जो ट्रेन है वो 80 मीटर लंबी है, ठीक है, राइट। अब आप देखिएगा आगे क्या बोल रहा है कि जब वे एक ही दिशा में दौड़ती हैं, ध्यान रखना,
इस ट्रेन की जो स्पीड है वो s1 मान लेता हूँ और इसकी जो स्पीड है वो s2 मान लेता हूँ। ठीक है, ये s1 स्पीड से दौड़ती है और ये दौड़ती है s2 स्पीड से। ठीक है, अब समझना कि जब ये एक ही दिशा में चलती हैं, समझना ध्यान से, जब ये एक ही दिशा में चलती हैं तो एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को 18 सेकंड में पार कर देती है, और जब ये विपरीत दिशा में चलती है तो एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को 9 सेकंड में पार कर देती है। अब समझिएगा ध्यान से इस चीज़ को कि जब ये ट्रेनें एक ही दिशा में चलती हैं, ध्यान रखना, जब ट्रेनें एक ही दिशा में चलती हैं तो स्पीड आपस में क्या होती है, माइनस हो जाती है। तो यहाँ से एक चीज़ तो समझ में आ गया कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन कितना होता है, टाइम। जब ये एक ही दिशा में चल रही हैं तो स्पीड आपस में क्या होती है, माइनस, यानी कि s1 माइनस s2। डिस्टेंस इसकी कितनी है भाई, 100 मीटर। मीटर को किलोमीटर में बदलते हैं तो 18/5 का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है, 18/5 को मल्टीप्लाई, एक काम करते हैं बाद में कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये डिस्टेंस है वो 100 मीटर दे रखी है और टाइम कितना है, 18 सेकेंड। ठीक है, अब इसको हमें किस में बदलना है, किलोमीटर में, तो 18/5 का मल्टीप्लाई, 18 से 18, ये 5 दूनी 10। ठीक है, अच्छा, एक मिनट, थोड़ा सा गलती हो गया। क्या हो गया है मैं बताता हूँ कि जब ये ट्रेन है विपरीत एक ही दिशा में चलेंगी तो स्पीड माइनस हो जाएगी, लेकिन डिस्टेंस इनकी आपस में जुड़ जाएगी। तो 100 मीटर और 80 मीटर कितनी हो जाएगी डिस्टेंस, 180। ठीक है, बटे में टाइम कितना है, 18। ठीक है, अब हमें इसको बदलना है किसमें, अब ये मीटर प्रति सेकंड में है तो किलोमीटर प्रति घंटा बदलना है, तो 18/5 का मल्टीप्लाई करें। 18 से 18 कट जाएगा, ये बच जाएगा 5 × 15, 5 × 6 = 30। तो s1 माइनस s2 जो है वो हमारा आ जाएगा 36। ठीक है, उसके बाद अब आगे चलते हैं, तो स्पीड बराबर वही डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन अब यहाँ पर समस्या ये है कि पहले ये ट्रेनें समान एक ही दिशा में दौड़ रही थी, अब ये विपरीत दिशा में दौड़ेंगी। तो विपरीत दिशा में दौड़ेंगी तो डिस्टेंस तो वैसे भी जुड़ना ही जुड़ना है इनकी, और विपरीत दिशा में जड़ती हैं तो स्पीड आपस में क्या होती है, जुड़ जाती है। 100 और 80 कितना हो जाएगा, 180। बटे में टाइम कितना है भाई, 9 सेकंड। किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, वही 18/5 का मल्टीप्लाई। 9 से 9 दूनी 18, ये 5 से कट जाएगा, 5 × 15, 36 दूनी 72, यानी कि s1 प्लस s2 जो है वो हमारा कितना आ गया, 72। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। तो दोस्तों ये हमारी 2 इक्वेशन बन चुकी है, यहाँ से हम स्पीड निकाल सकते हैं, राइट। देखिए अब हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। पहली कितना दे रखा है, देखो s1 माइनस s2 बराबर 36, और कितना है s1 प्लस s2 बराबर 72, राइट। तो हम क्या करते हैं, जब इनको जोड़ेंगे तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2s1 यानी कि इनको भी जोड़ेंगे तो 6 और 2 8 हो जाएगा, 7 और 3 10 हो जाएगा। 2 से अगर हम इसको काट दें तो 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8। कहने का मतलब s1 बराबर कितना आ गया, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, उसके बाद s1 का मान आप यहाँ रखो, s1 माइनस s2 कितना दे रखा है, 36। तो s1 बराबर 54 रखेंगे हम, तो यहाँ पर जब हम 54 रखेंगे s2 बराबर, तो ये हो जाएगा 36। तो s2 बराबर अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा 54 माइनस के 36। तो s2 बराबर कितना हो जाएगा, 54 में से 36 सीधा 18, है ना। तो दोस्तों देखिए, एक तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा और 18 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर है। क्लियर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन वैसे समझ आया होगा। अगर नहीं आया है तो इसको मैं रिपीट कर रहा हूं, तो आप ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या है कि एक ट्रेन है जो कि 100 मीटर लंबी है, समझना ध्यान से। स्पीड हमें इसकी दी नहीं है तो हमने s1 मान ली। टाइम जो है वो कितने सेकंड में पार करती है, 18 सेकंड में। किस ट्रेन को, इस वाली ट्रेन को। ठीक है, उसके बाद एक और कंडीशन है कि एक दूसरी ट्रेन है वो 80 मीटर है, स्पीड वही s2 है, और ये ट्रेन जब समानांतर दिशा में चलती है तो 18 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं।
और जब ये विपरीत दिशा में चलती है तो 9 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है। ठीक है, तो टाइम बराबर क्या हो, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जब ये समानांतर दिशा में चलती हैं तो स्पीड आपस में क्या होती है, घट जाती है, यानी कि एक दूसरे में माइनस हो जाती है, S1 माइनस S2। डिस्टेंस जो है वो 100 प्लस 80 180। टाइम कितना दे रखा है 18। अब ये मीटर प्रति सेकंड में है, इसको किलोमीटर में बदलना है तो 18/5 का मल्टीप्लाई। तो जब इसको सॉल्व किया तो S1 माइनस S2 कितना आया 36, है ना। इसी प्रकार ये है, जब विपरीत दिशा में चलेंगी तो स्पीड आपस में क्या होगी इनकी दोस्तों, जुड़ जाएगी यानी कि S1 प्लस S2। डिस्टेंस जो है वही 100 80 180। टाइम कितना है 9 सेकेंड। किलोमीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में जब हम बदलते हैं तो 18/5 का क्या करना पड़ेगा अपन को, मल्टीप्लाई करना। 18/5 का मल्टीप्लाई गया, S1 प्लस S2 आया कितना 72। अब दोस्तों दो इक्वेशन बन गई, S1 माइनस S2 बराबर 36, S1 प्लस S2 बराबर 72। जब इनको सॉल्व करेंगे तो S1 का मान कितना आएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा, S2 का कितना आएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा, राइट। तो दोस्तों इसको तो आसानी से आप सॉल्व कर ही सकते हैं, क्लियर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 58 आपको समझ आया होगा, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 59 सॉल्व करने जा रहे हैं और आप ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 59 किस प्रकार से। देखिए कि दो ट्रेनों की गति का अनुपात 3:4 है। वे एक समानांतर ट्रैक पर विपरीत दिशा में से जा रही है। यदि प्रत्येक एक इलेक्ट्रिक पोल को पार करने में 3 सेकंड लेती है तो एक दूसरे को पार करने में भी कितना समय लेगी, राइट। तो देखिए ध्यान से कि दो ट्रेनें हैं, इनकी गति का अनुपात 3:4 है। देखिए इसमें हम ट्रेन को एक ट्रेन ये है हमारी, दो ट्रेन हैं, ठीक है, और एक ट्रेन हमारी ये है, ठीक है, दो ट्रेन है। अब चूंकि इसकी जो लंबाई है वो L1 हम मान लेते हैं और इसकी जो लंबाई है वो L2 मान लेते हैं। इनकी जो गति का अनुपात है वो कितना दे रखा है हमारा, देखो इनकी जो गति का अनुपात है 3:4 है। कितना दे रखा है 3:4। तो इसको मान लेता हूं मैं 3x और इसको मान लेता हूं इसकी स्पीड 4x, ठीक है। अब ये ट्रेन एक इलेक्ट्रिक पोल को 3 सेकंड में पार करती है और ये वाली ट्रेन भी इलेक्ट्रिक पोल को कितने सेकंड में, 3 सेकंड में पार करती है, ठीक है। अब आगे ध्यान से देखिएगा, इनकी जो स्पीड का जो रेशियो था वो देखो कितना था हमारा 3:4। तो स्पीड इसकी 3x मान ली और इसकी कितनी मान ली 4x। इस ट्रेन की लंबाई L1 मान ली, इस ट्रेन की लंबाई L2 आएगी। अब इसने पूछा क्या है वो देखिएगा कि ये ट्रेन है, ये स्पीड दे रखी है और एक इलेक्ट्रिक पोल है उसको 3 सेकंड में पार कर देती है। ये भी ट्रेन इलेक्ट्रिक पोल को 3 सेकंड में पार कर देती है। तो ये दोनों एक दूसरे को जब ये विपरीत दिशा में चलेंगी तो कितने समय में पार करेंगी, ये हमें पूछा गया है, ठीक है। अब आप देखिएगा ध्यान से, तो सबसे पहले हमें ट्रेन की लंबाई चाहिए। तो लंबाई कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस बराबर कितना होता है स्पीड इंटू टाइम। तो L1 कितना आ जाएगा हमारा, स्पीड इसकी कितनी है 3x, टाइम कितना है 3 सेकेंड, है ना। तो ये कितना आ जाएगा 9x। इसकी अगर हम डिस्टेंस निकालें तो क्या होता है स्पीड इंटू टाइम। इसकी स्पीड कितनी है हमारी, डिस्टेंस कितनी है L2, स्पीड कितनी है 4x, टाइम कितना है 3 सेकेंड। तो ये हो जाएगा हमारा कितना 12x, ठीक है। ये L2 बराबर 12x और ये L1 बराबर, यानी कि पहली ट्रेन की लंबाई 9x आ गई और दूसरी ट्रेन की लंबाई 12x आ गई, ठीक है दोस्तों। चलिए अब वो कह रहा है कि जब ये विपरीत दिशा में चलेंगी तो एक दूसरे को कितने समय में ये पार कर लेंगी। तो देखिए टाइम बराबर, हमें तो एक चीज पता है, टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस देखो इसकी L1 है इसकी L2 है, दोनों आपस में क्या होगी जुड़ जाएंगी। तो ये हो जाएगा 9x प्लस के 12x। और जब विपरीत दिशा में चलती है तो स्पीड भी क्या होती है जुड़ जाएगी। इसकी स्पीड 3x है इसकी 4x है, तो ये हो जाएगा 3x प्लस के 4x, है ना। तो अगर हम बोले टाइम बराबर यहीं से कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 21x बराबर कितना हो जाएगा 7x, x से x कट गया 7 3 21। कहने का मतलब यानी कि 3 सेकंड में एक दूसरे को पार कर रहे हैं, राइट। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 59, है ना।
तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 59 आपको समझ आया होगा, है ना। तो चलिए एक बार मैं इसको और रिपीट कर देता हूँ, तो जिन लोगों को ये समझ नहीं आया है आप उस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। देखिए कि एक ट्रेन है जिसकी लंबाई L1 मान ली, दूसरी की लंबाई L2, इनकी गति का अनुपात 3:4 है, तो हमने मान लिया स्पीड 3x और इसकी मान ली कितनी 4x। ये वाली ट्रेन एक इलेक्ट्रिक पोल को 3 सेकंड में पार करती है, ये वाली ट्रेन भी इलेक्ट्रिक पोल को 3 सेकंड में पार करती है, ठीक है। तो उसने पूछा है कि ये दोनों ट्रेनें आपस में एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये निकालने के लिए इन ट्रेनों की लंबाई चाहिए। लंबाई कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। इसकी जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को लंबाई बोलते हैं। लंबाई कितनी, स्पीड कितनी है हमारी 3x, टाइम कितना है 3 सेकेंड, इसकी लंबाई 9x। इसी प्रकार हमने इसकी निकाल ली, कितनी हो गई 12x। टाइम बराबर पता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जब ये विपरीत दिशा में चलती हैं तो लंबाइयाँ जुड़ती हैं। लंबाइयाँ तो वैसे भी जुड़ती है, चाहे विपरीत दिशा में चले चाहे समान दिशा में चले, तो लंबाई जुड़ गई 9x प्लस के 12x। स्पीड की अगर हम बात करें तो विपरीत दिशा में चलती है तो जुड़ती है। इसकी स्पीड 3x है, इसकी 4x है, 3x और 4x कितना हो गया 7x, 7 3 21। तो दोस्तों जब ये ट्रेन है विपरीत दिशा में चलेंगी तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी 3 सेकेंड। तो आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन जो है वो हमारा सही, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर है। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 59 समझ आया होगा, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 60 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 60 किस प्रकार से, राइट। देखिए क्या बोल रहा है कि रेणु 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही ट्रेन ए में बैठी है, ठीक है। ए की लंबाई से 3 गुना अधिक लंबी एक और ट्रेन बी विपरीत दिशा से उसे 15 सेकंड में पार कर देती है। यदि ट्रेन बी की गति 58 किलोमीटर प्रति घंटा थी तो ट्रेन ए की लंबाई मीटर में बताना है। चलिए दोस्तों अब मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ कि इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है और क्या पूछा गया है। देखिए कि रेणु एक ट्रेन है ए जो कि जिसकी लंबाई हम मान लेते हैं, देखो एक ट्रेन है ए, समझना ध्यान से, ये ट्रेन है ए, ठीक। अब इसकी लंबाई नहीं दे रखी है तो हम मान लेते हैं L1 बराबर x, और इसकी जो स्पीड है ट्रेन ए की स्पीड नहीं ए की स्पीड नहीं दे रखी है, यहाँ पर नहीं दे रखी है, स्पीड नहीं दे रखी है। तो ट्रेन ए है और इसमें जो है वो रेणु बैठी हुई है ना। इसमें इस ट्रेन ए में रेणु बैठी है और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। सही तो है, दे रखी है स्पीड, कितनी दे रखी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। एक ट्रेन ए है जिसमें रेणु बैठी हुई है और ये ट्रेन 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। इसकी लंबाई नहीं पता है तो हमने मान ली x। अब दूसरी ट्रेन है, ठीक है, ध्यान से समझना। दूसरी ट्रेन है बी जो कि इसकी लंबाई से 3 गुना है ना। देखो इसकी x है तो इसकी कितनी हो जाएगी 3x। बोल रहा है ना क्वेश्चन में कि ए की लंबाई से 3 गुना अधिक लंबी है, ट्रेन और विपरीत दिशा से आ रही है, ठीक है। तो विपरीत दिशा से आ रही है, उसे 15 सेकंड में पार कर जाती है, ठीक है। तो इसका जो टाइम दे रखा है वो कितना दे रखा है 15 सेकंड में पार कर जाती है, ठीक है। और इसकी जो स्पीड दे रखी है वो दे रखी है हमें कितना 58 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो ट्रेन ए की लंबाई पूछी गई है। चलिए तो देखते हैं ध्यान से। देखिए जब ट्रेन विपरीत दिशा में चलती हैं, पहली बात सब कुछ दे रखा है, देखो ट्रेन विपरीत दिशा में चलती है तो डिस्टेंस बराबर क्या, देखो स्पीड इनटू टाइम होता है। डिस्टेंस इसकी L1 है, इसकी सॉरी x है और इसकी 3x है, तीनों जुड़ जाएंगी, x और कितना हो जाएगा 3x। स्पीड इसकी 50 है और इसकी 58 है, तो ये हो जाएगा 50 प्लस 58, है ना। अब चूंकि ये विपरीत दिशा में जा रही है तो स्पीड तो जुड़ी जाती है ना। अब चूंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा में है तो इसको मीटर में हमें बदलना है, तो 5/18 का क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, ठीक है। उसके बाद टाइम कितना है 15 सेकेंड, ठीक है।
कितने सेकंड में? 15 सेकंड में पार कर जाती है। अब देखिएगा ध्यान से, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 4x 108 इंटू 5/18 इंटू 15, ठीक है। 3 छंगे 18 और 3 पंजे 15, 6 से कट जाएगा, 6 एकम 6, 6 अट्ठे 48, है ना। तो ये हो जाएगा 18 पंजे 90, 90 और 9 पंजे 45, 450। तो कहने का मतलब 4x बराबर कितना आ गया? 450, है ना। 4x बराबर कितना आ गया? 450। अब इसमें ये देखते हैं कहीं गड़बड़ हो रही है, हमें ऐसा लग रहा है। 108 हो गई 5/18, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का ही मल्टीप्लाई करते हैं, और यही पूछा गया है। 3 गुना अधिक लंबी है, ठीक है। ट्रेन बी को 18 सेकंड में पार कर जाती है। अच्छा, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई कि ये जो ट्रेन है इसको पार कर रही है, तो यहाँ पर देखो कितना 3x आएगा। कितना आएगा दोस्तों? डिस्टेंस इसकी कितनी है? 3x, ठीक है। तो ये 3x है और यहाँ से ये 3x है। 3 से जब हम इसको काटेंगे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो कहने का मतलब ये कितना आ जाएगा? 150 मीटर, ठीक है। 150 मीटर यानी कि बोला तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर है। चलिए इसको मैं एक बार रिपीट करता हूँ, देखिए ध्यान से कि ये जो ट्रेन है, ये वाली ट्रेन, ठीक है, ये ट्रेन है, इसको ए है और इसमें रेनू बैठी हुई है, इसकी लंबाई x है, ठीक है। इसकी स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। दूसरी ट्रेन विपरीत दिशा से आ रही है, जितनी इसकी लंबाई है उससे 3 गुना इसकी लंबाई। ये वाली जो ट्रेन इसको 15 सेकंड में पार कर जाती है। इसकी स्पीड कितनी है? 58, ठीक है। तो देखना डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस यानी इसकी ले जाएगी 3x, स्पीड हमारी कितनी है? 58, इसको पार कर रही है तो स्पीड आपस में विपरीत दिशा में चल रही है तो जुड़ जाएगी। टाइम कितना है हमारा? टाइम 15 सेकंड में पार कर जाती है, ठीक है। पहले ये स्पीड है, दोनों की स्पीड जुड़ चुकी है। अब ये किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 का मल्टीप्लाई करेगा। 5/18 का मल्टीप्लाई, टाइम कितना दे रखा है? 15 सेकंड। उसके बाद कैलकुलेट किया, ठीक है। कैलकुलेट करके x बराबर कितना आ गया? 150 मीटर। और तो हमने ट्रेन ए की लंबाई कितनी मानी थी? x, और उसमें ट्रेन ए की लंबाई पूछी हुई है, राइट। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 60, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ चुका होगा, राइट। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 61 के साथ।